किया जाएगा, इसकी प्लानिंग भी बहुत सोच समझ कर की जा रही है। जैसे कई जिलों में उन लोगों को निशाना बनाया गया जो अपने आप को बंगाल और असम का नागरिक बता रहे थे। जो अपने को क्लेम करते हैं असम से आए हुए हैं या बंगाल से आए हुए हैं, लेकिन उनके पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है। ऐसे हम लोगों ने अभी तक लगभग 500 संदिग्ध लोगों को चिन्हित किया है और ये कार्रवाई लगातार अभी चल रही है। जो 500 संदिग्ध लोग वाराणसी से पकड़े गए, उनके डॉक्यूमेंट्स का पता लगाने वाराणसी की पुलिस असम और बंगाल तक गई। यानी किसी भी तरह घुसपैठियों के बचने की कोई गुंजाइश नहीं। और जैसा एक्शन वाराणसी में हो रहा है, उसी पैटर्न पर लखनऊ में भी काम किया जा रहा है और घुसपैठियों की मॉडस ऑपरेंडी हर जगह एक जैसी नजर। जिस बांग्लादेशी जो कहते हैं कि हम आसाम के हैं, सिर्फ एक ही गांव बपरेटा गांव का ही आधार मिलता है, वहीं के सारे कागज मिलते हैं और कहीं का नहीं। यानी लखनऊ की मेयर को असम के संदिग्ध आधार वाले घुसपैठिए मिले और वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ने भी एक तो नहीं बल्कि ऐसे 500 संदिग्धों को पकड़ लिया। मतलब साफ है, ये पूरा ऑपरेशन एक दिमाग और एक व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है, जिसके निर्देश पर लखनऊ से वाराणसी तक काम किया जा रहा है। मोहल्ले के बहुत से लोग हैं, देश में बहुत से लोग हैं, हमारे बहुत से ऐसे नागरिक हैं जिनके इर्द गिर्द जब ऐसे लोग रहते हैं, उनका आवागमन वो देखते हैं। जाड़े और कोहरे में और ज्यादा तेज हो गया। यानी घुसपैठियों को जो कोहरा ढाल लगता था, योगी ने उसी ढाल को घुसपैठियों की कमजोरी बना दिया। गर्मी की रातें ये घुसपैठिए कहीं भी काट ले, लेकिन सर्दी की रातों में उन्हें अपने आशियाने में लौटना पड़ेगा। और जैसे ही वो घर में लौटेंगे, रात में योगी फोर्स की टॉर्च जल जाएगी। इस टॉर्च की रोशनी में पहचान पत्र की सघन जांच हो रही है। इसके अलावा एसआईआर के जरिए आधार और वोटर आईडी की डिजिटल चेकिंग हो रही है। फर्जीवाड़ा पकड़ा जा रहा है तो योगी फोर्स तुरंत वहां पर पहुंच रही है, क्योंकि योगी ने यूपी में एक 4D फार्मूला लागू किया है, जिसका मकसद यूपी से घुसपैठियों को हमेशा हमेशा के लिए भगाना है। आज आपको भी योगी के इस 4D फॉर्मूले को बहुत ध्यान से देखना और समझना चाहिए। योगी के 4D फॉर्मूले का पहला डी डिटेक्ट यानी पहचानना। एसआईआर के जरिए घुसपैठ करने वाले संदिग्धों की तलाश की जा रही है। इस फॉर्मूले का दूसरा डी डिकोड करना यानी सत्यापन करना है और ऑपरेशन टॉर्च के जरिए इन संदिग्धों के दस्तावेजों की असलियत मालूम की जा रही है। 4D फॉर्मूले का तीसरा डी डिटेन करना यानी हिरासत में लेना है। जिन घुसपैठियों के पास कागज नहीं है, उन्हें सीधे डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है। और चौथा डी डिपोर्ट करना यानी घुसपैठियों को वापस उनके देश में भेजना है, जिसके तहत यूपी से पकड़े गए घुसपैठियों को देश के बाहर कर दिया जाएगा, यानी उनके मूल देश में भेज दिया जाएगा। इस 4D फॉर्मूले का यूपी में घुसपैठ करने वाले बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर मनोवैज्ञानिक असर भी पड़ रहा है। उनका जो है वेरिफिकेशन किया जा रहा है, उनका आधार कार्ड या अन्य जो है दस्तावेज को चेक किया जा रहा है। और यदि कोई जो है उसके पास वैधानिक दस्तावेज नहीं है तो उसे जो है यहाँ से भेजा जा रहा है। यूपी ने ऑपरेशन टॉर्च को एसआईआर के वक्त विशेष रणनीति के तहत सबसे ज्यादा तेज किया है, लेकिन घुसपैठियों के खिलाफ अपने अभियान का आगाज उन्होंने बहुत पहले कर दिया था। और ऑपरेशन टॉर्च उस अभियान को अंजाम तक पहुंचाने वाली मुहिम है, यानी घुसपैठियों को यूपी में बसाने वाले सिस्टम की ताबूत पर आखिरी की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के मुताबिक इस साल अवैध मदरसों और धार्मिक अतिक्रमण के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की तस्वीरें आपको जरूर याद होगी। ये कार्रवाई विशेष रूप से भारत नेपाल सीमा से सटे जिलों में की गई, जिसके तहत यूपी के कई जिलों में अवैध मदरसों, मस्जिदों और धार्मिक ढांचों पर बुलडोजर और सीलिंग की कार्रवाई हुई। ये घुसपैठियों पर घिरी योगी की पहली विजिट। ऑपरेशन टॉर्च से घुसपैठियों में खलबली मची हुई है।
लेकिन घुसपैठियों पर योगी ने पहला बड़ा एक्शन ऑपरेशन अवैध मदरसा के जरिए किया था। पहले चरण में योगी सरकार ने राज्य के मदरसों का सर्वे कराया। इसमें हजारों अवैध मदरसे मिले। इनमें से ज्यादातर नेपाल सीमा से सटे इलाकों में थे। जांच में पता चला कि कई अवैध मदरसों में ऐसे लोग रह रहे थे जिनके पास वैध नागरिकता के दस्तावेज नहीं थे। योगी के एक्शन के बाद वहां से भागे घुसपैठियों ने प्रदेश के दूसरे हिस्से में मिनी मदरसे बनाए और अब ऑपरेशन टॉर्च ने उनको भी साफ कर दिया। यानी योगी ने ऑपरेशन टॉर्च से कई महीनों पहले ही 350 से ज्यादा अवैध धार्मिक ढांचों पर एक्शन लिया था। ये अवैध इमारतें घुसपैठियों का भी अड्डा थी। उन्होंने प्रदेश के साथ साथ घुसपैठियों पर देशव्यापी पहरा किया। ऑपरेशन टॉर्च का फायदा सिर्फ उत्तर प्रदेश को नहीं होगा, बल्कि देश की सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में मिलने वाला घुसपैठिया अब यूपी के दूसरे जिले में तो क्या, देश के किसी भी शहर में अपना ठिकाना नहीं बना पाएगा। यूपी देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो घुसपैठियों का पूरा बायोमेट्रिक डेटाबेस तैयार कर रहा है। यानी सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लिए नहीं, पूरे देश को घुसपैठिया मुक्त बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इसके लिए सरकार अब पकड़े गए घुसपैठियों की एक नेगेटिव लिस्ट बना रही है, जिसमें उनका बायोमेट्रिक और फेशियल डेटा होगा, ताकि वो दोबारा किसी और जिले में नाम ना बदल सके। यूपी ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है, जिसके पास घुसपैठियों की पूरी कुंडली मौजूद होगी। पकड़े गए घुसपैठियों को एक ब्लैकलिस्ट में डाला जाएगा। इस लिस्ट को दूसरे राज्यों के साथ भी शेयर किया जाएगा, ताकि वो कहीं और जाकर ना छिप सके। और भी प्रदेशों में चल रहा है और यूपी में बहुत सख्ती से किया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने इसको खुद स्वयं प्लान किया है और उनकी इच्छा है कि ऐसे लोग यहाँ से बाहर किए जाएं और किया जाना सर्वथा उचित भी है। यानी SIR